हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 12 लेकर। इससे पहले हम जनरल साइंस के 11 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने हमारे 11 लेक्चर्स नहीं देखे और हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है तो वो हमारे प्रीवियसली 11 लेक्चर जो है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने ये लेक्चर बिलतरतीब रखे हुए हैं। तो काफ़ी दिन से आप हमारे फेसबुक पेज पर और व्हाट्सएप पर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे होंगे कि हमारे एक एडमिशन्स ओपन हुए हैं। वो एडमिशन्स किस बारे में है उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करता चलूँ, ताकि अगर आप उसमें विलिंगली ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। तो क्लासेस जो हैं वो 9 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। उन क्लासेस के अंदर होगा क्या, डेली वीडियो लेक्चर जो कि आपको यूट्यूब पर मिल जाता है, वो तो ऑब्वियसली आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो डेली पीडीएफ लेक्चर्स हैं, जो पीडीएफ नोट्स हैं जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक लेक्चर पहुंचाता हूं, वो नोट्स आपको मिल सकते हैं। उसके साथ साथ महीने में 2 मॉक टेस्ट, जो कि एक 15 तारीख को और एक 30 तारीख को लिया जाएगा, वो 2 मॉक टेस्ट आप अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स, जो कि हमारा एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें हमने पास्ट एग्ज़ाम से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं। वहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपसे डेली बेसिस पर ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, तो 7 मई जो है इसमें फ़ीस जमा करवाने की वो लास्ट डेट है। और फ़ीस कितनी है, सिर्फ़ और सिर्फ मंथली फ़ीस जो है वो मैंने रखी है 350 रुपये। अगर आप 350 को 7 सब्जेक्ट पर डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 50 रुपये पर सब्जेक्ट पर मंथ आपको पड़ता है, विच इज़ सबसे सस्ता आप लोगों तक ये सर्विसेज पहुंच सकती हैं। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, ये मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 031554099147। यहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। और रजिस्ट्रेशन एंड मोड ऑफ़ पेमेंट क्या है, मोड ऑफ़ पेमेंट जो है वो ईजी पैसा का नंबर यहाँ पर गिवन है और जैज़ कैश का यहाँ पर नंबर गिवन है। तो यहाँ पर आप पेमेंट करवा के स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा। तो बग़ैर देर की हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। और आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स क्या हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुना होगा कि तुम्हें वाइटामिन की कमी हो गई है, तुम्हें फ़लाँ वाइटामिन खाने चाहिए, तुम्हें फ़लाँ सप्लीमेंट खाने चाहिए। अब ये वाइटामिन्स हैं क्या, ये वाइटामिन्स किस लिए ज़रूरी हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। वाइटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड्स। तो सबसे पहले जो वाइटामिन्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये फूड से मिलते हैं। हमें किसी सप्लीमेंट से खाने की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो जो कि फ़ूड से कंप्लीट ना हो सकती हो, तो तब जाकर हम इसकी जो सप्लीमेंट्स जो हैं वो डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फूड से जो है वो इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब ये फूड में कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं, हमें वेजिटेबल्स में मिल सकते हैं। वेजिटेबल्स के साथ साथ हमें जो फ्रूट्स हैं उससे ये मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं, वहाँ से हमें वाइटामिन्स मिलते हैं। और अब हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। दे परफॉर्म स्पेसिफिक एंड वाइटल फंक्शंस इन वैरायटी ऑफ बॉडी सिस्टम्स। हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं, जैसा कि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ा कि हमने काफ़ी सिस्टम्स पढ़े, जो कि हमारा हार्ट मौजूद है, हमारे लंग्स मौजूद हैं, हमारा ब्रेन मौजूद है। ये किस तरह से काम करते हैं, इनको किस एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये ऑलरेडी हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो अब वाइटामिन्स को हम देख रहे हैं कि वाइटामिन्स कौन कौन से ज़रूरी होते हैं, और अगर ये जिस्म के अंदर ना हो तो क्या क्या जो बीमारियां हैं वो हमें लग सकती हैं। एंड आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ। हमें अगर ऑप्टिमल हेल्थ चाहिए तो हमें जो है वो वाइटामिन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। हमें अपनी जिस्म बॉडी के अंदर वो पूरे रखना ज़रूरी हैं। अब इसका एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए, एक मिनिमल जो क्वांटिटी है, ऑप्टिमल क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी के अंदर वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होने चाहिए, ताकि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो सही तरीके से काम करता रहे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने सुना होगा कि बहुत तरह के वाइटामिन्स होते हैं, लेकिन उन वाइटामिन्स को 2 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स में हम तकसीम कर सकते हैं। तो आपने प्रीवियसली बहुत से एग्ज़ाम्स में सुना होगा कि कौन से मेन ग्रुप्स हैं वाइटामिन्स के। तो आज मैं बताता चलूँगा कि 2 वाइटामिन्स के ग्रुप कौन कौन से हैं। ट्रेडिशनली वाइटामिन्स आर सेपरेटेड इनटू 2 ग्रुप्स। इनके 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल एंड एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। अब वाटर सॉल्युबल से हमें लफ्ज़ से ही पता लग जाता है कि ये पानी में जो है वो हल होते होंगे, ठीक है। और फैट सॉल्युबल जो है वो जो कि फ़ैट में जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं, वो फ़ैट में सॉल्व होते होंगे, ठीक है। ये तो लफ्ज़ी मीनिंग हो गई। अब हम इसको आगे देखते हैं कि इनको हम किस तरह से मज़ीद पढ़ सकते हैं।
अब ये देखें वाटर सॉल्युबल सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स डिज़ोल्व इन वाटर, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड आर नॉट स्टोर्ड बाय द बॉडी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर की जा रही है कि बॉडी में जो है वो स्टोर नहीं होते, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टोर नहीं होते बॉडी में, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है कि जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये जो जिस्म के अंदर हैं ये सेव नहीं होते, ये स्टोर्ड नहीं रहते, ये पानी के ज़रिए हमारी यूरिनेशन के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं, जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। सिंस दे आर एलिमिनेटेड इन यूरिन वी रिक्वायर अ कंटिन्यूस डेली सप्लाई इन आवर डाइट। अब ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये हमारी जिस्म में स्टोर नहीं रहते, तो हमें इसकी मिनिमल क्वांटिटी जो है वो अपने मेंटेन रखनी होती है ताकि हमारे जिस्म में इसकी कमी ना हो। द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इंक्लूड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स एंड विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी और बी जो कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है विटामिन्स का, वो जो है क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो बी ग्रुप के जो विटामिन्स होते हैं B1, B2, B3 एंड B6, ये कौन से विटामिन्स हैं, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। और विटामिन सी भी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड नहीं रहते। अब हम आपको दिखा लेते हैं वो कौन कौन से विटामिन्स हैं। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में देख लेते हैं कौन कौन से विटामिन्स हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर हमारे पास विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B6 होता है और विटामिन B12 होता है। तो ये ग्रुप है किसका, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का, यानी विटामिन बी के अंदर फर्दर काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं B1, B2, B3, B6 एंड B12, तो उनको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। ये कौन से हैं, सारे के सारे ये क्या हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं अलॉन्ग विद विटामिन सी। तो विटामिन सी भी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी, एक ग्रुप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, ये भी समझने का बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड एस्कॉर्बेट, इसको ये कहते हैं। विटामिन सी जो है जो कि वाटर सॉल्युबल है, इसको क्या कहते हैं, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एस्कॉर्बेट भी बोलते हैं। इसको आपका इसका केमिकल नेम आपको याद होना चाहिए। द बॉडी नीड्स विटामिन सी आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड एंड एस्कॉर्बेट टू रिमेन इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। अब हमारी जो बॉडी है इसको विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है। अगर हमारे अंदर विटामिन सी जो है वो सही तरीके से मौजूद नहीं होगा तो हमें क्या हो सकती है, हमें स्कर्वी हो सकती है, ठीक है। स्कर्वी एक बीमारी है जो कि हमें लग सकती है। इसी के साथ साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, उसको भी ये रेगुलेट करने में काफ़ी मददगार साबित होता है विटामिन सी, ठीक है। तो इंसानी जिस्म के अंदर इसका होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम चलते हैं, इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। विटामिन सी आल्सो एड्स इन वाउंड हीलिंग। आपको कोई ज़ख़म लग गया, चोट लग गई, सपोज़ आपको कोई ज़ख़म लग गया है, कोई खेलते हुए ज़ख़म लग गया है या एक्सीडेंट में आपको कोई ज़ख़म आ गया है, तो ये क्या करता है, ये हीलिंग में मदद करता है, या आपका जो ज़ख़म होगा उसको जल्द से जल्द ठीक करने में मददगार साबित होता है विटामिन सी। बोन एंड टूथ फॉर्मेशन भी इसके लिए जो है वो इसके होते हुए काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्ट्रेंथिंग ब्लड वेसल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, जो हार्ट की हेल्थ है उसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म से रखता है और इसी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट करने में मदद करता है। इम्प्रूविंग इम्यून सिस्टम फंक्शन, अब जैसा कि आपने देखा होगा जब कोरोना वायरस आया तो बहुत से लोग जो है वो विटामिन सी का इंटेक कर रहे थे ताकि वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकें। इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन एंड एक्टिंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये है विटामिन सी का काम। और विटामिन सी क्या है, अलॉन्ग विद बी ग्रुप कॉम्प्लेक्स हमारे विटामिन्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वो कौन कौन से हैं जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो कि स्टोर्ड हो जाते हैं हमारे जिस्म में। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये स्टोर्ड नहीं होते जिस्म के अंदर, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ये आपके जिस्म के अंदर स्टोर रह सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं इसको पढ़ लेते हैं। द फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E एंड K आर स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी बहुत अरसे तक ये जिस्म के अंदर जो है वो सेव रह सकते हैं, स्टोर रह सकते हैं। एंड जनरली पोज अ ग्रेटर रिस्क फॉर टॉक्सिटी देन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सेस। अगर हम इन विटामिन्स को ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा मकदार में जो है वो इंटेक करेंगे तो ये हमारे लिए टॉक्सिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, और हर चीज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
तो इसी तरीके से अगर हम A, D एंड K जो वाइटामिन्स हैं ये अगर हम ज़्यादा तादाद में कंज्यूम करेंगे तो हमारे जो जिस्म है, हमारा जो जिस्म है उसमें बेतहाशा चीज़ों की जो है वो एबनॉर्मलिटी पैदा हो सकती है। तो हमने बिल्कुल इसको मिकदार में खाना होता है ताकि हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो इसको सही तरीके से कंज्यूम कर सके और हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो सही तरीके से चल सके। अब डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन्स लीड्स टू द फॉलोइंग डिजीज़। अब मेन इंपॉर्टेंट डिजीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनर हमसे पूछते हैं वो भी हमने लास्ट में रखा है कि जो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो भी आपने करने हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो आपको क्या बीमारी हो सकती है? आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू व्हाट? रिकेट्स आपको हो सकते हैं। ठीक है, हड्डियों की बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी होगी ई लीड्स टू व्हाट? ई लीड्स टू अनेबल टू एब्जॉर्ब फैट्स। अब हमारे जिस्म के अंदर जो फैट्स होंगे उसको एब्जॉर्ब करने में हमें हमारे जिस्म को जो है वो मुश्किलात का सामना होगा अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन ई मौजूद नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग। ठीक है, हमारी ब्लीडिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, हमारे क्लॉट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो विटामिन के इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। ठीक है, उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू ईजी ब्रूजिंग। ईजी ब्रूजिंग का मतलब है कि आपको आसानी से जो चीज़ चोट लग सकती है तो खून नहीं रुकेगा, आपका जो ज़ख़म है वो नहीं सूखेगा। ईजी ब्लीडिंग, आराम से आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, एंड जॉइंट एंड मसल पेन्स आपको रहेंगे और इसके साथ साथ स्कर्वी भी आपको बीमारी लॉन्ग टर्म रह सकती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी के साथ। तो ए, डी, ई एंड के ये क्या कौन से विटामिन हैं? मैंने आपको बताया था ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और सी कौन से हैं? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं मोस्ट आस्क क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ामिनर आपसे पूछते हैं जो, और ये पास्ट एग्ज़ाम से मैंने निकाले हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। तो विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो विटामिन की किस चीज़ में हेल्प करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। अगर आपके जिस्म के अंदर विटामिन ए नहीं होगा तो आपको क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। रिकेट्स इन चाइल्डहुड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। अगर आपके अंदर विटामिन डी नहीं होगा तो आपको रिकेट्स हो सकते हैं। मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर आपके अंदर हो सकता है अगर आपके अंदर सही मिकदार में विटामिन डी मौजूद नहीं होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज़ बेरी। अब B1 कौन सा है? वाटर सॉल्युबल हैं जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, ए, डी, ई एंड के व्हाट? ये भी हमारा ए, डी एंड ये के वाला भी जो है ये हमारे फैट सॉल्युबल हो गए। ठीक है, और बी और सी जो मैंने आपको बताए थे ये क्या हैं? ये वाटर सॉल्युबल हैं, इसको आपने याद रखना है। अगर हमारे अंदर B1 की जो है वो विटामिन की कमी होगी तो बेरी बीमारी हमें हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू डिजीज़ नोन एज स्कर्वी भी हमारे अंदर हो सकता है। ठीक है, विटामिन डी कैन बी मोस्ट ईजिली सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी। सिंथेसाइज का मतलब है पैदा हो सकता है। कैसे पैदा हो सकता है? अगर आप सूरज के नीचे बैठे हैं, उसकी रोशनी ले रहे हैं तो विटामिन डी आपके अंदर प्रोड्यूस हो सकता है ईजीली। ठीक है, आपको कुछ चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फूड खाने की ज़रूरत नहीं है कि थ्रू द सनलाइट यू कैन सिंथेसाइज द विटामिन डी। अच्छा, विटामिन सी इज़ नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड जो कि हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, विटामिन डी इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी, यानी सूरज की रोशनी जो पड़ती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी प्रिवेंट्स बोन डिजीज़। हमारी बोन डिजीज़ अगर अब आपने देखा होगा कि हमारे बुज़ुर्गों की टांगों में या हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी की वजह से हमारी हड्डियों में भी पेन होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आखिर में अगेन ये जो नोट्स हम आप लोगों के सामने रखते हैं ये आपको भी मिल सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपने मंथली फ़ीस हमारी पे करनी है 350 रुपीज़। आप उसका पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप पेड ग्रुप है, उसका हिस्सा बन सकते हैं। हिस्सा कैसे बन सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और तरीका पूछना है कि आप किस तरह से अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल इंग्लिश के लेक्चर के साथ। जब तक ना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।